आज की सबसे बड़ी खबर जिसे सुनकर और जानकर आप में भी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। बीजापुर में नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवान को छोड़ दिया है। नक्सलियों ने की अगवा जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई। 5 तस्वीरें रिहाई से जुड़ी हुई। बीजापुर के राकेश्वर का अभिनंदन। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस से वापसी होती है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सीआरपीएफ कैंप की, जिसमें राकेश्वर सिंह दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर ये उस वक्त का वीडियो है जब रिहाई से पहले ग्रामीणों के बीच राकेश्वर सिंह की रस्सियां खोली जा रही थी। यह रिहाई से पहले का वीडियो नक्सलियों ने बनाया। और चौथी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर, जम्मू में राकेश्वर सिंह के परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लगातार इंतजार हो रहा था, सरकार से अपील की जा रही थी, उम्मीदों के दिए जल रहे थे और इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही आधिकारिक रूप से राकेश्वर सिंह की पत्नी को कॉल आया, उसके बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 5वीं तस्वीर जो आपको भावनात्मक रूप से यह एहसास कराएगी कि एक परिवार पर क्या बीत रही थी। परिवार उम्मीदों के दामन पकड़े लगातार इंतजार कर रहा था। जब यह इंतजार खत्म हुआ, उस वक्त परिवार के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। और इस खबर से जुड़े हर पहलू पर जानकारी और चर्चा के लिए जुड़ गए हमारे दो सहयोगी। एक तरफ रायपुर में मौजूद है मेरे सहयोगी देवेश और दूसरी तरफ अविनाश मौजूद है जगदलपुर में। सबसे रुख करता हूं मैं देवेश का। देवेश, 3 अप्रैल से 8 अप्रैल हो गई और आज जाकर राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई। छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है, जम्मू में खुशी की लहर है। इंतजार जरूर लंबा हुआ, लेकिन आखिरकार राकेश्वर सिंह की रिहाई हो गई। देखिए, जाहिर है जब पूरे देश के तमाम लोग जो जवानों से प्रेम करते हैं, जो जानते हैं कि जवान किन परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग जिनकी दुआओं में हाथ ऊपर उठे थे, उन परिवार के साथ सारे सब लोगों की संवेदनाएं थी। जो परिवार अपने घर के अभिनंदन को बचाने के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के देश के तमाम लोगों के सामने गुहार लगा रहे थे कि उनके पति को रिहा किया जाए, उनके बेटे को रिहा किया जाए, उनके पिता को रिहा किया जाए। और उनकी जब रिहाई होती है छत्तीसगढ़ के जंगल के भीतर से, वहाँ उस जगह से जहाँ पर जाने के बाद बचने की उम्मीद बेहद कम होती है, जहाँ पर एक एक सेकंड के लिए परिवार की सांस अटकी हो कि जिन क्रूर नक्सलियों ने उनका अपहरण किया है वो अपनी क्रूरता के लिए ही जाने जाते हैं। और जब उनकी रिहाई होती है तब एक खुशी की लहर पैदा होती है। और आज प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। बस्तर के तमाम लोग उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिन्होंने नजर बनाए हुए थे, जो पल पल की अपडेट ले रहे थे, उन तमाम लोगों में खुशी की धार है। और सबसे बड़ी बात, जो इस समय जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए दर्शक हैं, उनके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जब हम एक कैंपेन चला रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अभिनंदन को रिहा करो, बीजापुर के अभिनंदन को रिहा करो, तब दर्शकों ने स्क्रीन के सामने बैठकर दुआओं में अपने भी हाथ जोड़े थे। तो आज उनके लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम सब लोगों के लिए एक बड़ा दिन है कि जब जवान की सकुशल वापसी हुई है। इस समय जवान को बासागुड़ा कैंप में रखा गया है, हालांकि अविनाश और बेहतर बताएंगे। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं प्रदेश की, एक खुशी की लहर है। तमाम लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि हमारे बहुत से जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को हमने नमन किया। लेकिन एक जवान जो सलामत था लेकिन नक्सलियों के चंगुल में था, आज वो लौटा है। तो आज जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए और खासतौर पर उनके परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, जीएमपीसीजी की मुहिम रंग लाई और राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई। अब मैं रुख करता हूं अविनाश का। अविनाश, आप नक्सलियों की गतिविधियों से लेकर उनकी स्ट्रेटेजी से भली भांति वाकिफ हैं। 3 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल, इस बीच कौन कौन सी वो अहम बातें रहीं जिसके चलते आखिरकार आज नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया? देखिए, ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये बेहद नाटकीय घटनाक्रम रहा है। एक के बाद एक इस पूरे वारदात की जो बातें हैं वो एक के बाद एक खुलती रही। सबसे पहले तो सिर्फ सूचना ये थी कि एक एनकाउंटर हुआ है तर्रेम थाना क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि बेहद अंदरूनी इलाका था और परिस्थितियां ऐसी थी कि जवान मुख्यालय से कट चुके थे, वे सूचनाएं तक नहीं भेज पा रहे थे। और मुख्यालय को सिर्फ ये मालूम था कि जवान किसी इलाके में नक्सलियों के साथ लोहा ले रहे हैं। ये मुठभेड़ लगभग 6 घंटे चली और 6 घंटे के बाद सबसे पहले सूचना आई कि 5 जवान शहीद हो गए हैं। धीरे धीरे सूचनाएं आती गई और ये पता लगा कि 21 जवान जो है वो लापता है।
अगले दिन दोबारा जब टीम गई, मीडिया के लोग गए, तो वहां पर देखने में आया कि काफी मात्रा में जवान शहीद हुए हैं, 21 जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री न केवल जगदलपुर पहुंच करके उन्होंने यहाँ पर सलामी दी, साथ में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे बासागुड़ा के उस सीआरपीएफ कैंप में जहां पर अभी राकेश्वर को रखा गया है। उसके बाद धीरे से नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया। नक्सलियों ने फोन कॉल करके बताया कि आपका एक जवान हमारे कब्जे में है। ये सुनते ही चारों ओर हड़कंप मच गया और लोग जो है वो गम में डूब गए। धीरे धीरे प्रक्रियाएं शुरू हुई और नक्सल संगठन ने कहा कि हम इस जवान को छोड़ जरूर देंगे, लेकिन उन्होंने जवान को छोड़ने के लिए मध्यस्थता की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार मध्यस्थों की नियुक्ति करे और उसके बाद चर्चा के बाद इस जवान को छोड़ा जाएगा। सरकार के ऊपर बेहद दबाव था कि वो घोषणा करे जल्द से जल्द कि आखिर ये मध्यस्थ कौन है जो राकेश्वर को छुड़ा करके लाएंगे। लेकिन सरकार के ऊपर यह भी दबाव था कि कहीं से भी सरकार इस स्थिति में न दिखाई दे कि वो नक्सलियों के सामने बैक फुट पर है। सरकार ने फूंक कर कदम रखा और बेहद प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लोगों को लंबे समय तक, 5 दिनों तक लोगों को ऐसा लगता रहा कि सरकार और सुरक्षा बल और जितनी भी एजेंसीज, जिम्मेदार एजेंसीज है, वो कुछ नहीं कर रही। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा नक्सल संगठन के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब दिन गुजरते गए और तो आज दोपहर बाद ये खुशखबरी आई कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि राकेश्वर को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल वापस लाया गया है। तो बेहद नाटकीय घटनाक्रम था और अब आगे जो कुछ होना है वो बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जम्मू में एक सूचना दी गई है राकेश्वर के परिवार को कि न केवल वो रिहा हो गए हैं बल्कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। हालांकि मेडिकल चेकअप का ये जो सिलसिला है ये थोड़ा लंबा चलेगा, उनसे बातचीत का सिलसिला लंबा चलेगा, लेकिन प्राथमिक जो स्वास्थ्य परीक्षण राकेश्वर का हुआ है उस प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण में ये बात निकल करके आई है कि वो लगभग स्वस्थ है। उनसे बातचीत में भी जो अधिकारियों ने बातचीत की है, जिस तरीके से उनको बाइक पर बैठा करके ये जो डेलीगेशन, एक टीम जो गई थी, उनका एक सदस्य उनको बाइक से बैठा करके नक्सलियों के अंदरूनी इलाकों से लेकर के मुख्यालय तक लेकर के आया, तो देखने में आ रहा था कि जो राकेश्वर है वो स्वस्थ तो है। उसके बाद अब जो कुछ होना है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि राकेश्वर को उसके परिवार से मिलाया जाए। अविनाश, जिस डेलीगेशन टीम की आप बात कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी पवन दुर्गम के साथ कुछ मेंबर्स मौजूद थे, क्या अभी मौजूद हैं? जान लेते हैं। पवन, क्या अभी भी डेलीगेशन मेंबर्स आपके साथ मौजूद हैं? जरा उनसे बातचीत कीजिए। जी देखिए, डेलीगेशन जो टीम है, बीजापुर के 2 पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक महती भूमिका निभाई है। जो जवान है उसको वहां से लाने के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से, 6 दिनों से लगातार ये प्रयासरत थे और आज इनका ये प्रयास यहाँ पे पूरा हुआ है। मेरे साथ है गणेश मिश्रा, वो बहुत लंबे समय से इस पूरे इलाके में पत्रकारिता कर रहे हैं और नक्सलिज्म को बहुत करीब से उन्होंने देखा है और समझते हैं कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए और किस तरीके से वहां से जो फंसे हैं उनको निकाला जाए। गणेश मिश्रा हमारे साथ हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब आप लोग वहां पे पहुंचे, आपके पास पहला कॉल आया, तो क्या कुछ जानकारी आप तक मिली थी और किस तरीके से पूरा जो योजना है आप लोगों ने बनाई थी? देखिए, माओवादी की ओर से जो पहला कॉल आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मिसिंग जवान है वो उनके पास मौजूद है और वो सुरक्षित है। हल्की फुल्की चोट लगी थी जिसका इलाज उनके द्वारा कर दिया गया और उसके बाद फिर माओवादियों ने पूरे मामले को लेकर एक पर्चा जारी किया जिसमें 22 जवानों के शहीद होने और 4 माओवादियों के मारे जाने की जो खबर थी उसकी पुष्टि की। उसके साथ ही उन्होंने ये लिखा था कि सरकार की ओर से एक डेलीगेशन टीम बनाया जाए जो माओवादियों से वार्ता कर जवान को रिहा कराने में कारगर साबित हो सके। और जिसके बाद इस बात को हमने बस्तर आईजीपी सुंदर राज से शेयर की और उनसे कहा कि एक जवान नक्सलियों के कब्जे में, उसे छुड़ाने के लिए आप जो कर सकते हैं। उनकी मांग है कि एक डेलीगेशन बनाया जाए, डेलीगेशन बनाइए और ताकि जवान को छुड़वाया जा सके। आप लोग जब वहां पहुंचे थे, कितने की संख्या में वहां माओवादी रहे होंगे और क्या हालत जो राकेश्वर से मनहास की थी उस दरमियान थी? देखिए, जब वहां पर हम लोग सुबह तकरीबन 9 बजे पहुंचे थे जहां पर जवान को रखा गया था, हम जहां थे वहां से जवान को काफी दूर रखा गया था, परंतु वहां हम जाने से पहले लगभग 2-2.5 हजार की संख्या में ग्रामीण थे और उसके पश्चात लगभग हम लोग 4.5 घंटा तक इंतजार करने के पश्चात माओवादी वहां। मैं अब रुक करता हूं देवेश का, जो रायपुर में मौजूद हैं। देवेश, अब बड़ा सवाल यह है कि राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में क्या और तेजी आएगी? जिस तरह से अभी हाल ही में जवानों के शहीद होने के बाद बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे।
जाहिर तौर पर जवान रिहा के होने के बाद एक फिर से मनोबल बढ़ा जवानों का, क्योंकि अभी का जो समय था वो बातें करने का नहीं था, एक्शन का भी नहीं था, क्योंकि हमारे भारत देश का एक लाल जो है वो नक्सलियों के कब्जे में था। इसलिए बातें बहुत संभाल के की जा रही थी, एक्शन बहुत संभाल के किए जा रहे थे। अब जवान की वापसी हो चुकी है और अब मौका है कि जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि उस दिन भी जो घटना हुई 4 तारीख को, उस घटना में भी यह देखने को मिला कि हिडमा के होने की सूचना पर हथियारबंद जवान जो हैं वो ऑपरेशन पर निकले थे और तब नक्सलियों ने घात लगा करके उन पर हमला किया, एम्बुश लगा करके उन पर हमला किया। उसका आशय यह है कि छत्तीसगढ़ में जवान लगातार मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जब कोई युद्ध क्षेत्र होता है उस युद्ध क्षेत्र में डैमेज की संभावना दोनों पक्षों में होती है। हमारे जवान शहीद होते हैं, कई मर्तबा ऐसा भी देखने को मिला है कि हमारे जवानों की कैजुअल्टी कम होती है और नक्सली ज्यादा मारे जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब जवानों का मनोबल फिर से बढ़ा हुआ है, जवान तैयार हैं। उनके जो 22 साथी जिनको उन्होंने खोया है उनके लिए उनके मन में पीड़ा है और उसी पीड़ा उसी गुस्से के साथ फिर से एक बार जंगल के भीतर जो बैटलफील्ड है वहां पर जाएंगे और जाकर के नक्सलियों का सामना करेंगे। नक्सलियों ने जितना नुकसान हमारे सुरक्षा बलों को पहुंचाया है उससे कहीं ज्यादा नुकसान नक्सलियों को पहुंचाने का लक्ष्य जवानों ने रखा है और हर बार ये होता है कि कोशिश ये होती है कि हमारी कैजुअल्टी कम से कम हो, जवानों की कैजुअल्टी कम से कम हो और नक्सलियों को ज्यादा नुकसान पहुंचे। बीते कुछ सालों में जितने मुठभेड़ें हुई हैं उनमें यह भी देखने को मिला है कि कुछ मौकों पर जब नक्सली घात लगाकर हमला करते हैं या आईडी ब्लास्ट करते हैं या बारूदी सुरंग विस्फोट करते हैं, इस कंडीशन में ही जवानों को ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जब लड़ाई आमने सामने की होती है, जब लड़ाई टकरा जाने की होती है, उस कंडीशन में हमारे जवान नक्सलियों पर हमेशा हावी होते हैं। नक्सलियों को मौके से भागना पड़ता है, उनको जवान जो है लगातार खदेड़ते रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये माना जा रहा है कि जवान जो है फिर से उत्साह से लबरेज हैं और उस इलाके में घुस करके नक्सलियों से मुकाबला करेंगे। और खासतौर पर बीजापुर और सुकमा के जिस इलाके में घटना घटी है उस इलाके में जवानों की मौजूदगी, लगातार कैंपों का खुलना, यही वजह है कि नक्सली लगातार जो ठीक है देवेश, इस वक्त पूरा देश जम्मू की वो तस्वीरें भी देख रहा है जहां पर परिवार में खुशी की लहर है। पिछले 5 दिन बहुत भारी रहे थे, लगातार परिवार तनाव में था, चिंता में था। आखिरकार आज माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, वहां पर खुशियां हैं और इसी खुशी के माहौल में मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। अविनाश, देवेश और पवन, आप तीनों का शुक्रिया जानकारी देने के